अगर आप एक नया आईफोन परचेज करने का सोच रहे हो, जैसे कि आईफोन 14, आईफोन 13, या फिर अगर आप अपने पुराने आईफोन 10 से 8 से स्विच कर रहे हो एक नए आईफोन 13 पे, 12 पे, 14 पे, या फिर हो सकता है अगर आप आईफोन 11 लेने का भी सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि रुक जाओ, कोई भी नया आईफोन परचेज करने की जरूरत नहीं है। मतलब सील्ड पैक आईफोन परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं रिफर्बिश्ड आईफोन, सेकेंड हैंड आईफोन की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो नॉन प्रो मॉडल्स है आपके आईफोन 11, 12, 13, 14, जो कि मैक्सिमम परचेज की जाती है, लेकिन इस टाइम पे आपको इसको परचेज नहीं करना है। आईफोन 14 जस्ट अभी लॉन्च हुआ और मैं आपको आईफोन 14 परचेज करने के लिए भी मना करूंगा। तो ऐसे क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और ऐसे ही आप लोग जो है शेयर करते रहो वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि एप्पल ने आईफोन 14 हो, 13 हो, बेसिकली जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसमें इनोवेशन करना बंद कर दिया है। अब इससे आपके परचेज करने में क्या फर्क पड़ेगा? जिस प्राइस में आप फोन को परचेज कर रहे हो, जो कि 80,000 रुपीज है, वो वर्थ नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है लेटेस्ट आईफोन 14 परचेज करने के लिए। अब आप फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप आईफोन 13 लेते हो तो 50,000 रुपीज में अगर आपको आईफोन 13 मिलता है, वो फिर भी कुछ हद तक आपके लिए वर्थ हो सकता है। बट ऐसे नॉन प्रो मॉडल्स जिसमें आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, 1 साल पुरानी चिप देखने के लिए मिलती है, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं हो सकता। तो आपको आईफोन 14 या फिर 13 ही क्यों ना हो, वो अभी परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो है इससे बेटर अच्छी डील जो है ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन की, तो अभी सिर्फ लीक्स हैं, लेकिन ये लीक्स भी जो है ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। अगर मैं बात करूं इन चारों आईफोन की 11, 12, 13, 14, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट चीजें जो है सिमिलर देखने के लिए मिलती है, कॉपीड देखने के लिए मिलती है। लेकिन आने वाले अपकमिंग आईफोन 15 में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इस नॉन प्रो आईफोन मॉडल को हमेशा के लिए बदल देगी, वो क्या होगा? पहला होगा डायनेमिक आइलैंड, जो आपको अभी 14 प्रो सीरीज में देखने के लिए मिलता है, और सेकंड एक यूनिवर्सल डिजाइन चेंज। आईफोन 11, 12, 13, 14 डबल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन आईफोन 15 में अकॉर्डिंग टू सम लीक्स आपको एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ऑब्वियसली 3 कैमरा तो नहीं होंगे, बट मे बी लाइडर ऐड कर दें या फिर पोजीशनिंग ऑफ कैमरा चेंज कर दें। एप्पल कुछ ना कुछ यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जरूर करने वाला है, तो एक बहुत बड़ा रीजन होगा, क्योंकि अगर एप्पल कुछ चेंज नहीं कर रहा तो इन मॉडल्स को परचेज करने का कोई भी फायदा नहीं है। और मैं सिर्फ वही बात करूं, अगर आप इसको ब्रांड न्यू परचेज करने जा रहे हो, अगर आप सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड ले रहे हो, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट केस है। वहां पे वो उस फोन को वैल्यू फॉर मनी भी बनाता है। और अभी रिसेंट टाइम में लास्ट वीक में मैंने जो भी वीडियोस बनाई है आईफोन 12 की, 13 की, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड बनाई, क्योंकि नया फोन परचेज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको सिंपल सा कंपैरिजन दूं आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 13 प्रो, तो वैल्यू फॉर मनी अगर मैं परफॉर्मेंस की भी बात करूं, लुक्स की भी बात करूं, कैमरा की भी बात करूं, तो वो 13 प्रो होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस, आप लोगों को 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले मिलेगी, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम चिप देखने के लिए मिलेगी, बेटर बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने के लिए मिलेगी, एंड यस फ्लेक्स करने के लिए आपके पास एक 13 प्रो है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल आईफोन 14। तो मैं बोलूंगा कि ऑल टुगेदर नॉन प्रो कहीं ना कहीं एप्पल जो है उनको खत्म करता जा रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो बाहर की कंट्रीज में एक नॉन प्रो और एक प्रो मॉडल के आईफोन में सिर्फ 10,000 का डिफरेंस होता है। वहीं पे इंडिया में ये डिफरेंस 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक जाता है। आईफोन 14 80,000 रुपीज का और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,40,000 रुपीज का। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, 40,000 रुपीज से भी बहुत ज्यादा है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही रहेगा कि जो आईफोन 14 प्रो है और जो आईफोन 14 है, उसमें इतना डिफरेंस एप्पल ने ऐड कर दिया है इंडिया में कि नॉन प्रो आईफोन को एक्चुअली हम लोग 80,000 रुपीज में भी वर्थ काउंट नहीं कर सकते। एप्पल चाहता है कि वो अपने 14 प्रो को ज्यादा बेचे या फिर अपकमिंग 15 प्रो को, इसलिए लीक्स के अकॉर्डिंग 15 प्रो में जो है ज्यादा आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑल टुगेदर मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक इंटरनेशनल आईफोन 14 प्रो ले लोगे तो वो भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा एज कंपेयर टू अगर आप एक इंडियन आईफोन 14 प्रो लोगे। तो इस टाइम पे कंक्लूड करके कोई भी नॉन प्रो मॉडल नया परचेज करने का कोई भी फायदा नहीं है, चाहे वो आईफोन 14 हो, क्योंकि आईफोन 13 पे भी आप लोगों को अप्रॉक्स 60,000 रुपीज का मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि 60,000 रुपीज वर्थ रहेंगे। आप 10,000 15,000 मिला के एक 13 प्रो भी ले सकते हो।
तो यहाँ पे पता चलता है कि आपको फीचर्स और इनोवेशन में प्रो मॉडल्स जो है ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे कोई भी नॉन प्रो आईफोन परचेज करने का फायदा नहीं है। और लास्ट चीज मैं यही बोलूंगा कंक्लूजन के तौर पे कि अगर आपको एक नया आईफोन परचेज करना है नॉन प्रो, तो उसके लिए आईफोन 15 बेस्ट होने वाला है। उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज प्रमोशन डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको जो है पुरानी चिप देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर वाइज या फिर डिजाइन वाइज, तो वो सबसे बड़े चेंजेस होने वाले हैं। और एप्पल अपने आईफोन 14 की सेल्स कम तो कर चुका है, बट होपफुली 15 में वो चीज नहीं करेगा। तो आईफोन 15 के जो 2-3 बड़े चेंजेस होने वाले हैं ये वर्थ बाइंग होंगे। और इंडिया में भी ऐसे होता है कि एक डिजाइन चेंज और एक डायनेमिक आइलैंड जो इतना पॉपुलर हो गया, अगर ये भी आ जाएगा तो आईफोन 15 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और आईफोन 15 प्रो तो ऑब्वियसली रहता ही है। तो ये आप लोगों को जो है मेरे को इस वीडियो में बताना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और लोगों के साथ शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।